तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज। और आज है 8 फरवरी 2025। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या आया है इम्पोर्टेंट अपडेट। तो दोस्तों 45% अंक पाने वालों को सेकंड डिवीजन माने, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने मध्य प्रदेश शिक्षक संवर्ग नियम 2018 की वैधानिकता को चुनौती के मामले में महत्वपूर्ण अंतिम आदेश पारित किया है। व्यवस्था दे दी गई है कि 45% अंक पाने वालों को सेकंड डिवीजन माना जाए। मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण पर फिर से रोक लगा दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की। माध्यमिक शिक्षक की भर्ती का मामला, अभ्यर्थी को मिली परीक्षा में भाग लेने की अनुमति। मार्च में होने जा रही माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल के निदेशक को निर्देश दिया कि वे ममता चौहान को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे। स्कूलों में 20 से 31 मार्च तक प्रवेश होंगे। 1 अप्रैल से शुरू होगा सत्र। लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी किए। राज्य सेवा परीक्षा 2025 में पद बढ़ाने का मौका चूक न जाए। पीएससी प्री के रिजल्ट से पहले बढ़ाने होंगे पद बढ़ाने की कवायद चली, लेकिन अभी तक नहीं आया है कोई परिणाम। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का आदेश, 45% से 60% के बीच अंक पाने वालों को सेकंड डिवीजन माना जाए। फर्जी अंक सूची में पोस्ट मास्टर बनने वाले 6 पर गिरी गाज, 4 और रिडार पर चढ़े। ओपन बोर्ड की अंक सूची लगाकर बन गए थे पोस्टर मास्टर, जांच में खुल रही है पोल। अपार आईडी आधार से मैच नहीं हुआ, 2.5 लाख स्टूडेंट का डाटा, नाम पते में संशोधन के लिए लगाएंगे स्पेशल कैंप। सपोर्ट स्टाफ भर्ती की जांच दबाने का आरोप, ग्वालियर में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने शुक्रवार को सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा, रेपो रेट में 0.25% की कटौती, 5 साल 19 तिमाही में यह रेट 2% तक बढ़ चुका है। कर्ज की दरें 0.5% तक और घट सकती है। 20 लाख के होम लोन पर ईएमआई 880 रुपये घटेगी। हर परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को अब 1 घंटा अतिरिक्त मिलेगा। डीएवीवी में 3000 से ज़्यादा छात्रों को होगा इसका फायदा। 2.5 लाख में सिपाही की परीक्षा पास कराने का ठेका, सरगना ने कराया सौदा। पकड़े जाने पर सॉल्वर ने सुनाई थी भाई की जगह पेपर देने की कहानी। 7 साल की बच्ची ने संसार में कुछ नहीं देखा, ज्यादती के बाद जिंदगी मृत्यु से भी कष्टदायक हो जाती है। दुष्कर्मी को फांसी जरूरी, कोर्ट ने दिए निर्देश। सिर पर आई परीक्षा तब याद आई आत्मरक्षा, राज्य शिक्षा केंद्र ने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना को बनाया है मजाक। 14,901 स्कूलों की 7,74,000 छात्राएं नहीं सीख सकेंगी आत्मरक्षा। 15,000 रुपए की राशि प्रशिक्षण के लिए स्कूलों को जारी भी कर दी गई है। कोर्ट के आदेश के 1 माह बाद भी नहीं जारी हुआ वेतन के आदेश, श्रमिक हो रहे हैं परेशान। विश्वविद्यालय में 15 साल से अनुकंपा की आस में बैठे 80 आश्रित, इन्हें न रखकर 192 पदों पर भर्ती निकाली। दोहरा मापदंड किया गया है। आश्रित बोले, हमें आउटसोर्स में भी नहीं रखा, भर्ती में भी ऐसी शर्तें कि आवेदन न कर सकें। फॉल्ट में उलझा शिक्षकों का वेतन, ईएमआई चूकने पर लगा सरचार्ज, 1 के बजाय 7 तारीख को शिक्षकों के खाते में पहुंची तनख्वाह। 14 तक समग्र पोर्टल होगा बंद, नए आईडी नाम जोड़ने हटाने का काम नहीं हो पाएगा। रातीबड़ में एक ही बिल्डिंग में चल रहे थे 2 कॉलेज, न प्रोफेसर थे और न स्टूडेंट। बीयू के निरीक्षण में सामने आया फर्जीवाड़ा, कॉलेज संचालक को दिया है नोटिस। नीट यूजी परीक्षा 4 मई को होगी, आवेदन शुरू। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 4 मई को होगी। एनटीए ने कहा कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है, 7 मार्च तक चलेगी। रेलवे ने 1 दशक में की 5 लाख भर्तियां, परिचालन और कार्यात्मक आवश्यकताओं में ली गई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं। अपेक्स बैंक में 118 पदों पर भर्ती का मामला अटका, उच्च न्यायालय ने लगाई है अंतरिम रोक।
मिडिल क्लास को एक और बड़ी राहत, सस्ते लोन का रास्ता खुला, ईएमआई भी होगी कम। मौद्रिक नीति के तहत 5 साल बाद रेपो रेट 0.25% घटाई, लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी। प्रदेश के 53% निजी स्कूलों ने ही किया मान्यता का आवेदन, राज्य शिक्षा केंद्र ने मान्यता नवीनीकरण व नवीन आवेदन की तिथि 10 फरवरी तक बढ़ाई। आज से जमा कर सकेंगे यूजी सेकेंड ईयर की परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2024 में 10 नए पद बढ़ने से संख्या 23 हो गई। पीएससी ने सहायक यंत्री के पद निकालने के साथ जारी किया शुद्धि पत्र। फर्जी फैकल्टी के मामले में राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज पर 1 करोड़ का जुर्माना, एनसीआईएसएम की टीम के निरीक्षण में उजागर हुई है गड़बड़ी। निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक नहीं मिले, कागजात में भी गड़बड़ी देखने को मिली। अंचल के 824 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी, इनमें से 762 पर लाइसेंस ही नहीं। हायर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर छात्रों का स्कूटी स्कीम के लिए चयन, लेकिन अभी तक नहीं बना है लाइसेंस। स्कूटी के लिए चुने गए छात्रों की जिलेवार संख्या ग्वालियर से 100 है और लाइसेंस केवल 10 पर है। शिवपुरी से 127 है और लाइसेंस केवल 6 पर है। दतिया में 73, लाइसेंस केवल 5 पर। गुना में 90, लाइसेंस 13 पर। अशोकनगर में 57, लाइसेंस सिर्फ 3 पर। भिंड में 136, लाइसेंस सिर्फ 4 पर। मुरैना में 168, लाइसेंस सिर्फ 5 पर। श्योपुर में 73, लाइसेंस सिर्फ 15 पर। 28 तक समग्र आईडी से लिंक कराना होगी कर्मचारी आईडी। समग्र आईडी और आईएफएमईएस के अप्लाई आईडी की मैपिंग का काम 28 फरवरी तक पूरा करना होगा। नोटिस बोर्ड से किताबों की सूची गायब, हेल्पलाइन नंबर भी बंद। स्कूलों की मनमानी की शिकायत करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ओबीसी आरक्षण पर अब सभी मामले सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक। शिक्षकों के एरियर भुगतान न होने पर जिले के सभी बीईओ का वेतन रोका गया। शिक्षकों का 6वें 7वें वेतनमान एवं एरियर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ, जबकि कलेक्टर ने इनका यह भुगतान करने के लिए आदेश पहले ही जारी किया था। पहल की गई है, देश में आबादी से ज्यादा है स्मार्टफोन। ब्राजील में स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी, नया कानून लागू हुआ। डीईओ स्कूल वाहनों की बैच, ट्रैफिक प्रभारी डीईओ सभी सूची ट्रैफिक पुलिस को दी, बैच गलत बोल रहे हमें नहीं दी गई है। कोर्ट ने जिले के स्कूलों में लगे वाहनों की सूची आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस को देने के दिए थे आदेश, लेकिन अभी तक की गई है अनदेखी। अभी तक नहीं दिए गए हैं वाहनों के आदेश, वाहनों की पूरी जानकारी आरटीओ ऑफिस के लिए अभी तक नहीं दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही।